प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 आकृति 4.9 में 4.9 यहाँ पे ये आकृति दिया हुआ है में दिए गए दंड आलेख का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए दंड आलेख ये इसको कहा जाता है, इसको हम लोग बनाना भी सीखेंगे, अगले क्वेश्चन में कह रहा है उसको बनाना भी सीखेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल दंड आलेख है, इसके माध्यम से हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए कोई कंपनी है, जैसे देखिए SPRMN और कोई कंपनी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मतलब कि साइकिल निर्माता की यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे देखिए मतलब कौन से कितना जो लोग को विद्यार्थी है यहाँ पे दिया हुआ कितना पसंद है। जैसे एस कंपनी है तो यहाँ पे देखिए 30 पर है तो 30 विद्यार्थी को पसंद है एस कंपनी का साइकिल। पी विद्यार्थी है तो 25। यही रिलेटेड, इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ए नंबर करा किस कंपनी की साइकिल सबसे अधिक। देखिए सबसे बड़ा कौन सा दंड आलेख दिया हुआ है तो 40। यहाँ पे लिखेंगे कंपनी आर, डायरेक्ट लिख देना, यहीं पर लिख दें, आप लिख सकते हो या कॉपी पर भी लिख दो। अब देखिए आप 2 नंबर करा कितने विद्यार्थी की पसंद पी कंपनी की साइकिल है। पी कंपनी पे जाएंगे, कितने विद्यार्थी है तो 25 है तो लिख देंगे 25। उसके बाद देखिए किस कंपनी की साइकिल सबसे कम प्रिय है। सबसे कम देखिए एम कंपनी, सबसे छोटा है यहाँ पे दिया हुआ ये, तो एम कंपनी का सबसे कम प्रिय साइकिल है। तो यहाँ पे ऐसे इस तरह आपको सॉल्व कर लेना, इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न सारणी में एक विद्यालय के 2006 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष वार्षिक खेलों का भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। यहाँ देखिए मतलब भाग लेने वाले विद्यार्थियों की यहाँ पे संख्या दिया हुआ है। जैसे देखिए 2006 में 160 बच्चे लिया, 2007 में 280, इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ। अब ए नंबर क्वेश्चन कर रहा है दंड आलेख बनाने के लिए क्या पैमाना लेंगे। मतलब यहाँ पे दंड आलेख अपने को बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। जिस तरह यहाँ पे ये दिया हुआ मतलब क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है दंड आलेख, इस तरह आपने को बनाना है। देखिए सबसे पहले दंड आलेख बनाने के लिए आपको क्या एक स्केल ले लेना। आप चाहो तो हाथ से भी खींच सकते हो, लेकिन हाथ से खींचने में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। यहाँ देखिए एक दंड आलेख ऐसे एक लाइन खींचना है, उसके बाद एक यहाँ पे नीचे से खींच देना है। खींच देंगे, थोड़ा थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे, एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो खिलाड़ियों की संख्या उसको ऊपर में लिखना, और जो डाटा चेंज नहीं हो रहा है मतलब क्या बदल नहीं रहा है 2006 2007 एक तरफ से हो रहा है तो उसको नीचे में लिखना है, मतलब वर्ष नीचे में लिख देना इस तरह। यहाँ पे मैं सजा भी रहा हूँ वर्ष। उसके बाद यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या है, खिलाड़ियों की संख्या थोड़ा हटा के आपको लिखना है। अब देखिए खिलाड़ियों की संख्या, अब देखेंगे कि मतलब क्या स्टार्ट तो यहाँ से देखिए 0 और करा कि पैमाने के लिए आप क्या पैमाना लेंगे। पैमाना मतलब क्या, जैसे कि जगह ऐसे ग्राफ कॉपी में बनाते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए तो यहाँ पे देखिए अंतर कितना कितना का रहा है। देखिए 160 यहाँ पे लगभग 40 का अंतर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 0 यहाँ हो जाएगा, यहाँ से 40 इस तरह आगे बनाना, 40 के बाद 80, थोड़ा हटा, उतना ज़्यादा जगह नहीं देना। 4 तिया 12, 4 चौके 16, 160 है, 4 पंचे 20, 200, 4 छके 24, 240, 4 सते ये 28 आया, तो यहाँ पे 4 अट्ठे 32, 320, 4 नंबर 36, 360 आया। उसके बाद देखिए इधर ये हो गया मतलब खिलाड़ियों की संख्या। उसके बाद वर्ष 2006 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 2006 लिख देंगे, फिर 2007 थोड़ा देखिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, फिर 2008, उसके बाद 2009, उसके बाद 2010। अब देखिए अब यहाँ पे एक दंड आलेख खींचेंगे। यहाँ पे देखिए 2006 में कितना है 160 पर, तो 160 ले जाएंगे। 160 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर 160 है, तो 160 यहाँ पे ले जाएंगे और ऐसे लिख देंगे। आप चाहो तो 160 यहाँ पे लिख दो ताकि मतलब समझने में दिक्कत नहीं हो। अब देखिए 2007 में कितना 280 दिया हो, 280 यहाँ पर है, तो यहाँ तक ले जाएंगे और यहाँ पे ऐसे खींचेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 280 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 200 2008 में कितना 200 दिया हो, तो 200 पर जाएंगे, 200 यहाँ पर है तो 200 यहाँ पर ले जाएंगे और ऊपर में से खींच देंगे 200। यहाँ पे 200 दिया हो 200 लिख देंगे। अब देखिए 2009 में कितना दिया हो 400, तो ऊपर में यहाँ पे 400 हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट में तो यहाँ ऊपर में ले जाएंगे 400 तक ले जाएंगे। और ऊपर में यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो, अच्छे से थोड़ा लिखना है आपको। 400 हो गया। उसके बाद 2010 में देखिए कितना है 320 दिया हो, 320 तक ले जाएंगे। यहाँ पे कितना है 320 पर ले जाएंगे, कितना है ये 320। आप चाहो तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा डिजाइन भी बना सकते हो ताकि देखने में अच्छा लगे, क्योंकि देखिए ये जो ग्राफ कॉपी में बनाते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। ऐसे यहाँ पर भी ठीक ठाक है, ज़्यादा कोई ख़राब नहीं हुआ, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ऐसे कर देना ताकि अच्छा लगे देखने में। अब देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखिए आप पहले दंड आलेख बना लेने, उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि दंड आलेख बनाने के लिए आप क्या पैमाना लेंगे। तो पैमाना मतलब क्या, ए मतलब क्या पैमाना लिए, तो मतलब कितना का अंतर है कि आप लिखेंगे 1 इकाई बराबर अंतर लिया हम लोग, 1 इकाई बराबर 40, तो लिख देंगे 40।
बस 40 विद्यार्थी या 40 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए ख नंबर बनाते हैं, सॉरी ख बी का यहाँ पे 1 नंबर बनाते हैं, बी का 1 नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ पर करा कि किस वर्ष खिलाड़ियों की संख्या अधिकतम और किस वर्ष न्यूनतम, तो अधिकतम बराबर लिख देंगे पहले, देखिए अधिकतम, और उसी क्वेश्चन में पूछ रहा है न्यूनतम, न्यूनतम बराबर करके लिखेंगे। अधिकतम देखिए अधिकतम कितना है 400, तो 400 देखिए 2009 में है, तो अधिकतम में 2009, देखिए सबसे बड़ा कितना है 400, और सबसे कम कितना में दिया हुआ है 160, तो कितना 2006 में, मतलब ये देखिए वर्ष का है, इधर इधर विद्यार्थियों की संख्या है, भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे बी का 2 नंबर में क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ष 2006 में खिलाड़ियों की संख्या और वर्ष 2000 में इसका अनुपात क्या है, तो 2006 का और 2000 कितना का 2010 का अनुपात निकालना। 2006 का कितना है 160 दिया हुआ, अनुपात का साइन देगा, और 2010 का कितना है 320 दिया हुआ। देखिए 0 0 कट जाएगा, अनुपात इसी तरह निकाला जाता है जैसे हम लोग भाग काटते हैं। यहाँ देखिए कितना बार हम करते हैं 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1:2 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या किए, डंडालेख हम लोग खींचे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप 2-3 बार यहाँ पे दोहरा के देख सकते हो, या आगे क्वेश्चन होगा तो आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और दूसरे सत्र में प्रदर्शन किया गया। यहाँ पे देखिए 100 में से आंकड़ों का एक दोहरा डंड आलेख खींचिए। यहाँ पे दोहरा डंड आलेख खींचना है हम लोग, जैसे पीछे वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 में डंड आलेख खींचे थे उसी तरह खींचना है, थोड़ा सा अलग है। और इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हो उसका भी उत्तर देना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हम लोग मतलब डंड आलेख खींचते हैं उस तरह पैसे खींच लेना। अब देखिए हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, और क्या दिया हुआ प्रथम शस्त्र और द्वितीय शस्त्र का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मतलब प्रथम ईयर और दूसरा जो ईयर होता है उसका यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ, जैसे हिंदी में 60 आया, दूसरे शास्त्र में यहाँ पे 80 आया, फिर 70 आया, तो यहाँ पे 65 आ गया। इस तरह यहाँ पे दोहरा डंड आलेख यहाँ पे खींचना है। अब देखेंगे थोड़ा सा अंतर इसमें कितना का अंतर ये आ रहा है, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं 20-20 के, यहाँ पे 5-5 का अंतर आ रहा है, लगभग 5 का ही अंतर आ रहा है। तो अब मतलब थोड़ा बहुत अंतर भी आ रहा है, तो उसको भी एडजस्ट करके हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और यहाँ पे विज्ञान दिया हो, तो पहले इस तरह यहाँ पे विषय लिख लेंगे। तो यहाँ पे हिंदी दिया हुआ, लिख लेंगे हिंदी। उसके बाद हिंदी के बाद क्या हुआ, अंग्रेजी, अंग्रेजी लिख लेंगे। उसके बाद गणित है, गणित लिख लेंगे, गणित। उसके बाद सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान लिख लेंगे, सामाजिक, और डायरेक्ट यहाँ पे विज्ञान दिया हुआ तो विज्ञान भी हम लोग लिख लेंगे। इस तरह यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अंतर कितना का आ रहा है, मतलब क्या ये जो टोटल जो डाटा दिया हुआ 60, 80, 70, 65 कितना का अंतर आ रहा है, वो भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो लगभग देखिए यहाँ पर थोड़ा ज्यादा का अंतर नहीं आ रहा है, 5-5 का अंतर लगभग आ रहा है। तो हम लोग 5 के ही अंतर में ले लेते हैं। यहाँ देखिए 5, 10, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कितना अंतर लेना, अगर लिखा रहता क्वेश्चन में तो हमको उतना ही लेना पड़ता है, 5, 10। उसके बाद देखिए 15, 20, 25, 30, 35, उसके बाद 40, फिर 45, 50, 50 के बाद 55, 60, 65, 65 के बाद 70, उसके बाद 70 के बाद 75, फिर 80, ऊपर भी ले जाते हैं 85, 85, और उसके बाद थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं इसको। अब देखिए 85 के बाद थोड़ा सा ऊपर और कर देते हैं, यहाँ पे शायद छोटा पड़ रहा है। इसी तरह यहाँ पे बनाना है, 85 के बाद थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर और कर देंगे। 85 के बाद कितना करें, 85 के बाद यहाँ पे 90, फिर 95, और लास्ट में चलिए 100 तक कर देते हैं। 100 आ गया, यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, वहाँ ऊपर आपको नहीं देखना, बस नीचे ही ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ हिंदी, हिंदी का कितना दिया हुआ 60 दिया हुआ पहली शस्त्र में, और 80 दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में पहले 60 जाएंगे, 60 जाएंगे। यहाँ पर 60 कहाँ दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ 60, ये 60 दिया हुआ, 60 के बाद 80 दिया हुआ, और 60 और 80 दिया हो, तो इसी में लाइन यहाँ पे खींचेंगे और यहाँ तक ले जाएंगे, तो ये 80 हो गया। सीधा इसको थोड़ा रखना, ये 60 हुआ, ये 80 हुआ, बस हिंदी का इसी तरह लिख के छोड़ देना। अब देखिए अंग्रेजी में कितना दिया हुआ 70 और 65 दिया हुआ है, तो पहले 70 पर चल जाते हैं। 70 कोई अंतर नहीं है कि आप किसी पर पहले जाओ, 70, यहाँ पे 70 गए, और उसके बाद कितना है 65, तो 70 ऊपर लिख देते हैं, और 65 यहाँ पे दिया हुआ उसके ऊपर। यहाँ पे देखिए ऊपर मैं क्यों लिख दे रहा हूँ, ताकि देखने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सब जो ग्राफ कॉपी में बनाना रहता है। तो उसके बाद देखिए गणित में कितना दिया हुआ, यहाँ पे 80 दिया हुआ और 95 दिया हुआ है, तो 80 पे जाएंगे, यहाँ पे 80 गणित में जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे गणित में 80। उसके बाद 95 है तो 95 पर जाएंगे, और यहाँ पे लाइन ऐसे खींच देंगे, ये 95 हो गया। थोड़ा सा अच्छे से खींचना, यहाँ पे देखिए आगे में ट्राइपॉड आ जा रहा है, इसीलिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। उसके बाद देखिए सामाजिक विज्ञान में कितना 84 है और 85 है। यहाँ पे देखिए आप 84 कैसे लिखेंगे, तो 85
थोड़ा सा पीछे करेंगे तो 85 से थोड़ा पीछा करेंगे तो 84 हो गया, यहाँ पे 84 आ गया। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर अगर कर देंगे तो 85, ऊपर में लिख भी देंगे, उसके बाद 85 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना है 76 है, तो 75 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 76 हो जाएगा, 75 से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो कितना 76 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 76, यहाँ पे 76 लिख देंगे। उसके बाद देखिए और कितना है 76 और 80 दिया, 80 तो सीधे सीधे यहाँ पे डाटा में दिया ही है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, बस 80 ऐसे कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये सभी को मतलब हम लोग लिख चुके हैं। इसी में एक मतलब कि दोहरा दंड आलेख का मतलब क्या, एक ही जो आलेख बना उसमें दो दो डाटा यहाँ पे हम लोग शो कर दिए हैं, तो ये हो गया। अब देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे पेज इसको इसके लिए ले लेते हैं। अब देखिए ए नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, यहाँ पे इसी को देखना और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना। अब एक नंबर क्वेश्चन में दिए देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आपको बस समझना है, आपको राइटिंग पे नहीं जाना, क्योंकि देखिए आगे में ट्राइपॉड का ये जो नॉक आता है वो आ जाता है, इसलिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इसीलिए यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। आपको आप चाहो तो स्केल लेके यहाँ पे लाइन खा सकते हो, बस आपको समझना और प्रैक्टिस खुद से करना है। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर कह रहा है विद्यार्थी ने अपने किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया है, सबसे अधिक सुधार किया, मतलब देखिए प्रथम शास्त्र में कम नंबर और ज्यादा नंबर फिर से आ गया, मतलब क्या सुधार किया दूसरे शास्त्र में, जो किस विद्यार्थी में से, मतलब पहले देखिए 60 ही था सबसे कम, और उसके बाद थोड़ा सबसे ज्यादा आ गया, यहाँ देखिए 80 था 95, यहाँ पे देखिए 20 नंबर ज्यादा आया, तो किस में सबसे मतलब क्या सुधार किया, तो 3 का 1 नंबर क्या हो जाएगा हिंदी। हिंदी क्योंकि देखिए पहला जो भी परीक्षा था शास्त्र था उसमें 60 ही नंबर आया और दूसरा में 80, तो मतलब 20 नंबर का जंपिंग हुआ, मतलब 20 नंबर अधिक आया, तो हिंदी में ही सबसे अधिक आया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए कि 5 नंबर का ही सुधार हुआ, यहाँ पे 15 नंबर का ही, यहाँ पे 1 नंबर का ही सुधार हुआ, यहाँ पर कितना 4 नंबर का ही सुधार हुआ, लेकिन यहाँ देखिए कितना 60 से 80 डायरेक्ट आ गया, तो हिंदी में ही सुधार हुआ है। अब देखिए 2 नंबर कह रहा सबसे कम किस में सुधार हुआ, यहाँ देखिए सामाजिक विज्ञान में सबसे कम सुधार हुआ, 84 से डायरेक्ट 85 ही आया, एक ही नंबर का सुधार हुआ, तो लिख देंगे सामाजिक विज्ञान, लिखेंगे सामाजिक विज्ञान। बस इसी क्वेश्चन को यहाँ पे डाटा को मतलब क्या ये जो डायग्राम दिया बनाया हुआ है दोहरा दंड आलेख हम लोग खींचे हैं, उसी को देख देख के हम लोग को सॉल्व करना। कह रहा किस विषय की प्रदर्शनी सबसे नीचे गिरा है, किस विषय की सबसे प्रदर्शनी नीचे गिरा है, कह रहा कि क्या किसी विषय के प्रदर्शन नीचे गिरा है, किसी का प्रदर्शन नीचे गिरा है, मतलब क्या पहले ज्यादा नंबर था और बाद में कम आ गया, तो हाँ देखिए यहाँ पर 70 है, यहाँ पे 65 ही आया, तो लिखेंगे 3 नंबर, हाँ अंग्रेजी का गिरा है, हाँ। और किसका कॉमा दे देंगे अंग्रेजी, अंग्रेजी का, क्योंकि प्रदर्शन मतलब देखिए प्रथम शास्त्र में 70 नंबर और इसमें 65, तो 5 नंबर गिर ही गया, यहाँ पे वृद्धि नहीं हुआ, गिर गया, तो किस में गिरा है, तो अंग्रेजी में गिरा है, और हाँ लिख देंगे। इस तरह यहाँ पे 3 का हम लोग डायग्राम भी बना लिए, यहाँ पे जो आलेख है उसको भी खींच लिए और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में हम लोग को थोड़ा सा परेशानी होती है, तो हम लोग अगर 2-3 बार दोहरा के आप देखोगे तो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4, एक फल विक्रेता ने किन्हीं 2 दिनों के फलों की बिक्री की तुलनात्मक सारणी यहाँ पे बनाया, इन दोनों ने दंड आलेख बनाइए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे सोमवार मंगलवार, जैसे आम बिका सोमवार को 35 किलो और मंगलवार को 26 किलो, और सोमवार को यहाँ पे सेब बिका 29 किलो 34 किलो, यहाँ पे इस तरह दिया हुआ है। इसको दोहरे दंड आलेख जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग बनाए थे वैसे ही बनाना है। क्या करना है सबसे पहले, अब देखिए इधर फल का नाम, क्योंकि देखिए फल का नाम चेंज नहीं हो रहा और यहाँ ऊपर में चेंज होगा, तो चेंज वाला को ऊपर में ही लिखना है। देखिए कितना कितना का अंतर आ रहा है, तो लगभग यहाँ पे 4-4 का अंतर आ रहा है, तो क्या करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे 4 तक ले जाएंगे, 4 8 4 3 12 4 चौके 16 4 5 20 4 छक्के 24 4 7 28 4 8 32 4 नमा 4 8 32 4 नमा 36 4 40 तक, 40 तक ही देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे 36 तक ही 38 तक ही दिया हुआ, तो 40 तक काफी हो गया। अब फल का भी नाम लिख लेते हैं, पहले आम का दिया हो तो आम लिख लेंगे, उसके बाद सेब दिया हो तो सेब लिख लेंगे, उसके बाद संतरे दिया हो संतरे लिख लेंगे, पपीता पपीता, उसके बाद केले, उसके बाद तरबूज दिया हुआ तरबूज। अब देखिए अब दोहरे दंड आलेख हम लोग खींचते हैं। अब देखिए आम को सोम 35 और यहाँ पे 26 दिया हुआ, तो 26 इसमें नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे ये जो 24 है उसे थोड़ा सा बड़ा जाएंगे, मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा। देखिए सोमवार को 35 है तो 35 भी नहीं है, तो 36 से जस्ट नीचे जाएंगे, थोड़ा सा 36 से नीचे। अगर मतलब ग्राफ कॉपी अगर आता तो हम लोग अच्छे से बना लेते, क्योंकि वहाँ पे लाइन यहाँ पे खींचा हुआ था, एक पीछे चल जाते हो गया। उसके बाद देखिए 35 चलिए, यहाँ पर भी इसमें भी काफ़ी है, यहाँ पे कितना दिया हो 26 दिया हो, तो यहाँ पर भी 26 जाएंगे, तो 25 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और ऊपर में लिख देंगे 26, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखिए सेम में कितना 29 दिया हुआ, तो 29 किसके करीब होगा, तो 29 देखिए 29 है 30, तो 30 36 35, यहाँ पे देखिए 24 25, यहाँ पे 29, जो 29 है 28 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो 28 से थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देंगे, ये आ गया 29।
यहाँ पे कर देंगे 29 और उसके बाद कितना 34 दिया हुआ, तो मतलब 36 से थोड़ा सा पीछे जाना है। 35 जो बनाए हैं उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, इसी में सॉरी बनाना है, इसी में यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ पे 36 लिख देंगे। 36 यहाँ पे सॉरी 36 ना 34 है, 34 यहाँ पे लिख देंगे। थोड़ा बड़ा हो गया 35, यहाँ पे कर देना, यहाँ पे ये यहाँ पे कट हो जाएगा। उसके बाद देखिए संतरे में कितना दिया हो, 12 दिया हो, तो 12 तो दिया ही है। उसके बाद 8 दिया हुआ तो 8 भी दिया हुआ, तो उसी से यहाँ पे लाइन खींच देना, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। पपीते में देखिए 20 और 25 दिया हुआ, तो 20 भी दिया हुआ, यहाँ पे 20 जाएंगे, यहाँ पे 20 तक जाएंगे। उसके बाद कितना 25 दिया हुआ, तो 25 24 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा लाइन ऊपर खींचेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा और ऊपर में 25 लिख भी देना है। उसके बाद देखिए केले में कितना है, 18 है और 16 है, तो 18 देखिए 20 से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे 18 हो जाएगा, ये 18। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ, 18 16 दिया हुआ, तो 16 में भी जाएंगे और यहाँ पे 16 लिख देंगे। अब देखिए तरबूज में, तरबूज यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। तरबूज में देखिए कितना, और 38 दिया हुआ और 35 दिया हुआ। 38 देखिए 40 से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 38 जाएंगे, यहाँ पर 38 और उसके बाद कितना दिया हुआ 35 दिया हुआ। 35 तो किसके 36 से जस्ट पीछे जाना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, यहाँ पे कर देंगे 35। और ये कितना दिया हुआ 38 दिया हुआ। थोड़े अच्छे से आपको खींचना है। देखिए इस तरह डंड आलेख हम लोग खींच लिया, आप चाहो ऐसे ऐसे मतलब कट भी कर सकते हो, खैर कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए उससे रिलेटेड यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि कौन सा फल सबसे अधिक बिक्री हुआ। सबसे अधिक देखिए कौन सा फल सबसे अधिक बिक्री हुआ, कौन सा फल सबसे अधिक प्रिय है। तो यहाँ पे देखिए 35 है, यहाँ पे देखिए 38 है, 35 से 38 अधिक प्रिय हुआ है। यहाँ पे मतलब क्या 35, यहाँ पे देखिए सोमवार को ये कौन सा, ये आम देखिए 35 है, यहाँ पे 35 किलो बिका है और यहाँ पे 26 तरबूज, यहाँ पे 4 नंबर हो गया। यहाँ पे देखिए सबसे अधिक, सबसे ऊपर सबसे बड़ा डायग्राम क्या 38 दिया हुआ, 38 कौन सा है तरबूज, तो लिख देंगे तरबूज, तरबूज। उसके बाद देखिए बी नंबर में 2 नंबर में करा, इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो इस दंड आलेख से यही निष्कर्ष निकालते हैं कि मतलब क्या आम जो है सबसे अधिक बिक्री हुआ है। लिखेंगे आम सोमवार को सबसे अधिक बिक्री हुआ, लिखेंगे सोमवार को, सोमवार को सबसे अधिक बिक्री हुआ है, सबसे अधिक बिक्री हुई है, अधिक बिक्री बिक्री हुई है। आप देखिए बिक्री हुई, आम नहीं, इससे सब चीज सबसे अधिक बिक्री हुई है। लेकिन यहाँ पर कितना दिया, ये यहाँ पे 34 तो यहाँ पे 29, थोड़ा सा अधिक बिक्री हुआ है, सोमवार को फल सबसे अधिक बिक्री हुआ। आप चाहो तो ये सबको जोड़ सकते हो, इधर भी जोड़ सकते हो, तो इधर ज्यादा आ जाएगा, इधर कम आएगा, तो मतलब सोमवार को सबसे अधिक बिक्री हुई है। इस तरह ये डायग्राम बनाने के बाद हम लोग समझ जाएंगे कि मतलब क्या इस डायग्राम से जो हम लोग यहाँ पे जो दंड आलेख खींचे उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पे आप चाहो तो टोटल फल को जोड़ सकते हो, मंगलवार का भी टोटल फल जोड़ सकते हो, तो सोमवार को सबसे अधिक आएगा, तो सबसे अधिक यहाँ पे बिक्री हुई है, तो सबसे अधिक ऐसे इस तरह बिक्री लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक कॉलोनी में लगातार 2 वर्षों में विभिन्न मदों पर खर्च निम्नलिखित है। अब देखिए यहाँ पे जल आपूर्ति में 2008 में 25 रुपया खर्च आ रहा था और 2009 में 30 रुपया खर्च आ रहा है, चिकित्सा में 30 रुपया, फिर 35 रुपया। यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे करा है। उसके बाद करा कि यहाँ पे किस मद, उसके बाद करा कि मतलब दोहरे दंड आलेख खींचिए। यहाँ पे देखिए दोहरे दंड आलेख हम लोग खींच लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अच्छे करना है। यहाँ पे देखिए जल आपूर्ति, यहाँ पे एक तरह जल आपूर्ति, यहाँ पे लिखेंगे जो भी खर्च हो रहा है उसको। उसके बाद देखिए 5-5 का गैप आ रहा है, मतलब अंतर 5-5 का ही अंदाजा लगा के यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे देखिए जल आपूर्ति में कितना है, यहाँ पे 25 रुपया और फिर 30 रुपया, तो यहाँ पे जल आपूर्ति में 25 पे ले जाएंगे, यहाँ पे 25 ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद ऊपर थोड़ा बढ़ा देंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे 25 और 30 यहाँ पे ऊपर में लिख देना। अब देखिए चिकित्सा में कितना है, 30 है, 35 है, फिर 30 पर जाएंगे, यहाँ पर चिकित्सा में 30 पर, उसके बाद फिर से 35 पर चल जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो 35 हो जाएगा, यहाँ पे 35 लिख देंगे। अब देखिए सुरक्षा में कितना है, 50 है और 70 है, सुरक्षा में 50 है, यहाँ पे ले जाएंगे तो कितना है 50 है, उसके बाद 70 है, तो यहाँ पे ले जाएंगे ऊपर में, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, सबसे ऊपर 70 ही दिया हुआ, ये 70 हुआ, ये 50 हुआ। उसके बाद रोड में देखिए कितना 40 है, 20 है, उसके बाद 40 पर ले जाएंगे, 40 पर, उसके बाद 20 पर ले जाएंगे, यहाँ पर 20 यहाँ पर है, यहाँ पे 20 ऊपर में लिख भी देंगे और 40 यहाँ पे लिख देंगे। विद्युत में देखिए कितना 35 है, 35 है, तो विद्युत में 35 पर ले जाएंगे। विद्युत जो बिजली हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना है 35 है और यहाँ पर भी 35 ही लिख देंगे। इस तरह हम लोग दोहरे दंड आलेख खींच लेंगे। अब देखिए उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 नंबर यहाँ दिया हुआ करा कि
किस मद में पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे अधिक खर्च हुई है? पिछले वर्ष में सबसे अधिक किस में खर्च हुई है? देखिए यहाँ पे सबका अंतर देखेंगे तो देखिए सबसे बड़ा डायग्राम किस में दिया हुआ, यहाँ पे 70। तो देखिए पहले जो 2008 में 50 रुपया ही खर्च हो रहा था सुरक्षा पर, अब 70 रुपया खर्च हो रही है। तो किस पे हम लोग खर्च कर रहे हैं ज़्यादा? तो सुरक्षा, यहाँ पे लिख देंगे सुरक्षा। अब देखिए 2 नंबर में करा किस मद पर दोनों बराबर ही खर्च है? देखिए विद्युत में 2008 में भी 35 रुपया का खर्च ही आ रहा था, और यहाँ पे और सॉरी रुपया ने हजार यहाँ पे दिया 35,000 का ही खर्च आ रहा था, और 2009 में भी 35,000 का ही खर्च आ रही है। तो किस में आ रही है? विद्युत में लिख देंगे विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है। उसके बाद देखिए 3 नंबर में 2008 में विद्युत एवं रोड में कुल कितना खर्च हुआ? 2008 में जाना है, देखिए 2008 का ये सेक्शन है, 2008 का है। उसके बाद कितना है दिया हुआ? 2008 का विद्युत और रोड दिया हुआ। विद्युत और रोड में कितना? 40 है, 40 और प्लस 35 करेंगे, 40 35 कितना आ जाएगा? 75। तो 75,000। ये सब जो लिखा हुआ है ये हजार में लिखा हुआ है, रुपयों में नहीं है, हजार में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे करें किस वर्ष का सबसे अधिक रहा? किस वर्ष का सबसे अधिक खर्च जो सबसे अधिक रहा है? 2008 का रहा है या 2009 का रहा है? तो किसमें सबसे अधिक रहा है? तो यहाँ पे हम लोग को टोटल जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद दोनों में देखेंगे सबसे अधिक किस में खर्च आ रही है? तो 2009 में ही सबसे अधिक। देखिए बढ़ के किस में आ रही है? 2009 में ही आ रही है। सबको हम लोग जोड़ सकते हैं, तो 2009 में ही लिख देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में, 2009 में। बस इस तरह यहाँ पे लिख देना। बस इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर लेना। आप क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस अध्याय के प्रारंभ में, यहाँ पर जो प्रारंभ में दिया हुआ है ये 4.1 जो सारणी दिया हुआ है, उसमें नगरों का तापमान न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का आंकड़ा लीजिए और दोहरा दंड आलेख खींचिए। इसको दोहरा दंड आलेख हम लोग खींचेंगे, जो कि हम लोग खींचना भी सीख रहे हैं। 3 4 5 नंबर क्वेश्चन में सीखे। 6 नंबर भी हम लोग इसी तरह यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ तापमान लिख देंगे और एक तरफ शहर का नाम लिख देंगे। आपको देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अगर इसमें कम दिखाई दे रहा होगा, मतलब इसमें कम ही दिया हुआ, अगर आपके बुक में ज़्यादा होगा फिर से वही मतलब प्रोसेस वही है, उसी प्रोसेस को आपको भी फॉलो करना है। जो नया वाला बुक है उसमें कम कर दिया गया शहरों का नाम। अब देखिए यहाँ पर एक तरफ तापमान, आप देखिए अंतर कितना कितना का आ रहा है, लगभग कितना का अंतर है? 5 का अंतर आ रहा है। तो क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। 0 के बाद कितना तक, लगभग कितना तक जा रही है? तो लगभग 45 के बीच में आ रहा है। तो हम लोग 5 से 45 तक लिख देंगे। 5 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस, 10 के बाद 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 35 डिग्री, सॉरी 20 नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री और 50 डिग्री भी लिख सकते हैं। अपना मन से आप कितना भी बड़ा अंतर, ऐसे एक एक का अंतर लोगे तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा, जिसमें हम लोग अपने कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 45 डिग्री अधिकतम है, यहाँ पे न्यूनतम दिया हुआ। तो 45, यहाँ पटना का कितना दिया हुआ? 41 डिग्री और 35 डिग्री दिया हुआ। तो उसके बाद पटना में जाएंगे 41 डिग्री, तो 40 और 41 पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए 41 डिग्री लिख देंगे, यहाँ पे 41 डिग्री ऊपर में लिख देंगे 41 डिग्री सेल्सियस, और कितना 25 डिग्री, तो 25 तो यहाँ पर भी दिया हुआ, तो यहाँ 25 तक ले जाएंगे। पटना में 25 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। अब देखिए कितना गया में कितना दिया हुआ, 43 डिग्री सेल्सियस, 43 डिग्री पर जाएंगे। यहाँ देखिए 45 से थोड़ा सा पीछा जाएंगे, तो 45 से थोड़ा पीछा जाएंगे तो गया हो गया, तो ये कितना डिग्री, 43 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद यहाँ पे 26 डिग्री, तो 25 से एक थोड़ा सा जाएंगे, 25, तो ये कितना आ जाएगा, 26 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब श्रीनगर में कितना दिया हो, 23 डिग्री सेल्सियस, तो 20 में थोड़ा सा ऐड कर देंगे आगे, तो यहाँ पे 23 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये 23 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद देखिए और दूसरा कितना 11, तो 10 में एक और ऐड कर देंगे तो 11 डिग्री सेल्सियस ये हो गया। अब मुंबई में देखिए कितना डिग्री, 26 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, और 36 है, सॉरी 35 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 36 डिग्री सेल्सियस ऊपर में, और उसके बाद 29 डिग्री, तो 30 में थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये 29 डिग्री सेल्सियस हो गया। एक पीछे जाना। अब चेन्नई में देखिए कितना 31 है, तो 30 एक 31 कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 31 डिग्री सेल्सियस ऊपर में लिख देंगे 31 डिग्री सेल्सियस, और कितना है 27, तो 25 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 27 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो इस तरह यहाँ हम लोग दंड आलेख खींच रही है। अब देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ 4.1 ये सारणी है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन, वहाँ पे मतलब क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पे इसको बनाएंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको पहले यहाँ देखिए इसी में यहाँ पर ही सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए 4 का 1 नंबर यहाँ पर रख लेते हैं। 4 का 1 नंबर में
देखते हैं करा कि किस नगर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। अंतर देखिए सबसे अधिक, तो कौन सा डायग्राम, अंतर मतलब सबसे बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो किस तापमान में, तो यहाँ पे देखिए ये जाना है गया, गया में देखिए 43 से 26 ये दोनों घटाएंगे तो ज्यादा अंतर आ जाएगा, तो लिख देंगे कितना, गया लिख देंगे, गया। अब 2 नंबर देखिए ऐसा कौन सा सबसे गर्म है, मतलब सबसे नगर गर्म है जो, और कौन सा सबसे ठंडा है, तो कौन सा सबसे गर्म और कौन सा ठंडा, देखिए सबसे ज्यादा अंतर गया अभी तुरंत लिखे, और सबसे ठंडा, ठंडा मतलब क्या हुआ कि मतलब क्या ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, तो ठंडा किस में आ रहा है, तो श्रीनगर में सबसे ज्यादा ठंडा, क्योंकि कश्मीर में पड़ता है श्रीनगर, तो इसलिए यहाँ पे कॉमा दे देके श्रीनगर लिख देंगे। श्रीनगर देखिए 11 डिग्री सेल्सियस 26 और 23 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो मतलब ठंडा में हम लोग के इधर रहता है इतना कम डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 नंबर में ऐसे 2 नगरों का नाम लिखिए जिसमें एक का अधिकतम तापमान और दूसरे का न्यूनतम तापमान मतलब कम है, एक का अधिकतम और न्यूनतम तापमान कम है। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम में क्या कर सकते हैं हम लोग, ये अधिकतम में सबसे अधिक देखिए किस में जा रहा है, तो अधिकतम में सबसे कम, अधिकतम में भी सबसे कम, अधिकतम में सबसे कम, तो अधिकतम में भी सबसे कम, अधिकतम में देखिए यहाँ पे 41 है, यहाँ पर 41, क्योंकि ये अधिकतम है, एक तरह इस तरफ अधिकतम है, आप ऐसे लाइन भी खींच सकते हो और एक तरह यहाँ ऐसे लिख देंगे, ऐसे ये अधिकतम वाला है और जो खाली बॉक्स है उसको न्यूनतम वाला भी आप लिख सकते हो दर्शाने के लिए। उसके बाद देखिए अधिकतम में किस में सबसे कम किस में आ रहा है, तो श्रीनगर में कम आ रहा है, श्रीनगर में। और उसके बाद करा कि जिसमें एक अधिकतम और दूसरे न्यूनतम से कम है, दूसरे न्यूनतम से, और करा कि एक का अधिकतम दूसरे न्यूनतम तापमान से कम है, दूसरे न्यूनतम से भी कम है, न्यूनतम देखिए 36 है, तो और मतलब सब न्यूनतम से भी कम है, यहाँ पे लिखेंगे और ऐसे लिख देंगे या अन्य, या यहाँ पे मुंबई या श्रीनगर हुआ, श्रीनगर, और उसके बाद कह रहा है कि एक मतलब क्या है, न्यूनतम से भी कम है, न्यूनतम से भी कम है, न्यूनतम से भी कम है कितना, ये 29 आ जाएगा, मुंबई लिख देंगे, मुंबई। 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर देखते हैं, उस नगर का नाम लिखिए जिसमें न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है, न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के देखिए यहाँ पे कितना 31 है और 27 है, ये डायग्राम देखकर ही बनाना है, तो सबसे अंतर मतलब क्या, बड़ा में छोटा को माइनस करना, तो चेन्नई का ही तापमान का अंतर सबसे कम है। तो इस तरह यहाँ पे डायग्राम भी हम लोग खींच लिए, आलेख भी खींच लिया और क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिया। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।